एक और परेशान कुन खबर, और वो खबर ये कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हमारे तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और इस हवाले से जो स्टैट्स सामने आए उसमें रवां साल पिछले 6 महीने के दौरान तकरीबन 3,35,000 के करीब नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं बैरून मुल्क रोज़गार के लिए। इस हवाले से अगर स्टैट्स देखें तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आता है कि अगर 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर 25, तो पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं 2022 के फिगर्स आपके सामने रखूं तो 8,32,000 पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए थे रोज़गार की खातिर। फिर उसके बाद 2023 में 8,62,000 पाकिस्तानी जो है वो जॉब के लिए बाहर गए। फिर 2024 में ये नंबर हुआ 7,27,000 और फिर 2025 तो ऑलमोस्ट 6 महीने में 3,35,000, तो ये भी तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब चला जाएगा। ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान से बड़ी तादाद नौजवानों की, हुनरमंदों की, प्रोफेशनल्स की पाकिस्तान से बाहर जा रही है? यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा? इन तमाम इसके पीछे अवामिल क्या हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और स्टैट्स आपके सामने रखूंगा ताकि हमारा डिस्कशन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाए समझने के लिए। अगर हम सिर्फ 3 कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़, बांग्लादेश की 17 करोड़ 60 लाख और इंडिया की पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ की। ये फिगर्स इस वक्त आपको सामने नज़र भी आ जाएंगे। उसके साथ साथ ये पॉपुलेशन मैंने बता दी, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें अगर हम देखते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से पाकिस्तान की जो आबादी है वो सालाना 2% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि इंडिया की आबादी 0.88% और बांग्लादेश की आबादी सालाना 1% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। कैसर बंगाली साहब, मैं आपसे इनको ज़रा रिलेट कीजिएगा। पाकिस्तान में आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बुनियादी जो मसाइल आ रहे हैं, क्या ये ब्रेन ड्रेन उसी से जुड़ा होता है? जी शुक्रिया इमरान। देखिए, जो बच्चे पैदा होते हैं वो फौरन माइग्रेट नहीं करते। वो शायद उसके जो माइग्रेशन पे असरात हैं वो 20 साल के बाद आते हैं। आज जो बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, नौजवान माइग्रेट कर रहे हैं, वो शायद 20-25 साल पहले पैदा हो चुके हैं। लेकिन जो इमीडिएट रीज़न है, जो वजह है लोगों के बाहर जाने की, वो बुनियादी तौर पे तो रोज़गार का ना होना है। और इसके अलावा जो है एक मायूसी है पूरे माशरे में, खासतौर पे नौजवान तबकों में। उन्हें इस मुल्क में कोई आगे बेहतरी नज़र नहीं आती है। जिस तरह की हुकूमत चल रही है, बल्कि जिस तरह की हुकूमत पिछले 10-15 साल से चल रही है, वो उनके बयानात हकीकत से बहुत दूर है। वो ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं बस पाकिस्तान अब तरक्की करने वाला है, और नए नए मंसूबे वक्तन फ़वक्तन आते हैं। पहले सीपेक का नारा लगाया गया, गेम चेंजर है। फिर ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाया गया कि जी बंजर ज़मीन आबाद कर देंगे तो हमारे पास डॉलर ही डॉलर होंगे। फिर मिनरल्स का नारा आजकल चल रहा है कि मदनियात हमारे पास बहुत है, हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किसी को एक उनके लफ्ज़ पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, और वो इस मायूसी में जा रहे हैं। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और वो बच्चे जिनको यहाँ नौकरी मिल भी सकती है वो भी यहाँ नहीं रहना चाहते। तो रोज़गार न होना बुनियादी वजह है, लेकिन जिसको रोज़गार मिल सकता है मिल रहा है, बल्कि रोज़गार छोड़ के भी जा रहे हैं बाहर। तो अच्छा, ये आपने कहा कि पिछले 10-15 साल में, तो नाज़रीन के साथ भी मैं शेयर कर लूं, अगर मैं सिर्फ
2019 की बात करें तो 6,25,000 पाकिस्तानी बाहर गए थे। उसके बाद 2020 में 2,24,000 एकदम ड्रॉप आ गया था, और ये ड्रॉप जो है ये कोविड की वजह से था। पिछले अगले 2 साल यानी 2020 और 2021 में पाकिस्तानी बाहर नहीं गए, पूरी दुनिया में एक पाबंदियां थी। लेकिन फिर उसके बाद 2022 में अचानक 2 लाख से 8 लाख। तो सर ये सारा ये जो हुकूमतें हैं फिर ये कर क्या रही हैं? ये आदादोशुमार ये हुकूमतें नहीं देख रही कि कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि इसको तो बड़ा पॉजिटिव उस हवाले से लिया जा रहा है कि जनाब ये वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से जाके रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई आपकी रेमिटेंस है इस वक्त। ये तो अलग इसको देखा जा रहा है। रेमिटेंस की कहानी कुछ और लगती है, क्योंकि ये जो लोग बाहर जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेमिटेंस भेजते हो, बहुत कम भेजेंगे, लेकिन जिस रेट से रेमिटेंस आ रही है ये तो एक वक्त था आज से कुछ 20-25 साल पहले जो ब्लैक मनी बाहर जाता था और रेमिटेंस के फॉर्म में वाइट होके आता था। उस वक्त भी हम कहते थे कि स्टेट बैंक जो है वो डेटा रिलीज करे कि एवरेज साइज ऑफ रेमिटेंस कितना है और किन मुल्कों से आ रहा है, अंदाजा होगा। क्योंकि जो मजदूर और प्रोफेशनल्स पैसा भेजते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे भेजते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि रेमिटेंस में बल्क ट्रांसफर्स भी है कि नहीं। और ये भी पता है कि हमारे जो लेबर है किन मुल्कों में है। अगर किसी और मुल्क से रेमिटेंस आ रहे तो फिर सवाल पूछने का नहीं। अब तो ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से स्टेट बैंक अपनी वेबसाइट पे डालता है। और इससे पहले डॉक्टर रजा जब थे गवर्नर स्टेट बैंक, आपको याद होगा पाकिस्तान में जब हॉट मनी आ रही थी तो सवाल उस वक्त यही था कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और मैंने पॉइंट आउट भी किया था कई जगहों पे कि जनाब ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आ रही है, केमन आइलैंड से आ रहा है, ये वहाँ से पैसा जो आ रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि इसी तरह का पैसा रीराउट होकर आ रहा है? और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का बहुत पैसा है, और जो ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं जनाब अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो पुर्तगाल के अंदर बना ली है हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने। तो ये घूम घाम के आ रहा होगा पैसा। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जजमेंट नहीं दे सकता, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ये सारा डिटेल डेटा जो है रिलीज करें ताकि हम देख सकें कि इस डेटा की क्या कॉम्पोजिशन है और क्या स्टोरी, डेटा क्या स्टोरी कह रही है। हाँ। लेकिन हमें शक जरूर हो रहा है कि ये अचानक पाकिस्तानियों बाहर जो है पैसा कहाँ से आ गया, रेमिटेंस कैसे आने लगा, और ये इसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं बनता कि लोग ये रेमिटेंस कैसे अचानक बढ़ने शुरू हो गए, कहाँ से बढ़ने शुरू हो गए। और जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ये उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अच्छी जॉब्स में बाहर होंगे और रेमिटेंस भेजेंगे। मुल्क अगर वो भेज भी रहे हैं तो कोई मुल्क रेमिटेंस की बुनियाद पे नहीं चल सकता। कोई अगर ये कहता है कि अच्छा है लोग बाहर चले जाएं, हमें रेमिटेंस आएगा, तो उनको अपनी मईशत पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपनी मईशत तो ठीक नहीं करेंगे, सारे लोग बाहर जाके काम करेंगे। और बाहर ज़्यादातर 99.9% मर्द जा रहे हैं। जो औरतें लड़कियां यहाँ रह गई है उनका क्या फ्यूचर है वो उस पर आज तक बात नहीं हुई। हम सिर्फ रोज़गार के हवाले से बात कर रहे हैं, जो रेमिटेंस आ रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतने लाख लोग जिसका आपने नंबर बताया गए ये 99.9% मर्द हैं। औरतें जो रह गई है इनका क्या फ्यूचर? ठीक है, बिल्कुल सही आपका सवाल जो आपने बात की सर। बहुत बड़ा बहरान है सर। और जो हमारी हुकूमत है वो ये नहीं, आपने फरमाया कि कोई इकोनॉमिकल नजर नहीं आता कि जिस तरीके से ये नंबर बढ़ा है। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा आपसे कौन सा ऐसा इकोनॉमिक रैशनल है जिसकी वजह से आज सिंध असेंबली के अरकान असेंबली जो हैं उनकी तनख्वाहों में लगभग 200% इजाफा कर दिया गया या इससे जायद इजाफा हुआ है। जिस मेंबर की तनख्वाह 1,51,000 थी वो 4 लाख रुपए कर दी गई है। वो क्या इकोनॉमिक रैशनल है?